तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मनी ट्री का कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको अपने गार्डन में ही लेके आई हूँ, ताकि आप एक्चुअली समझ पाओ कि मनी ट्री का मतलब क्या है और मनी ट्री कैसे लगेगा और मनी ट्री कैसे ग्रोथ करेगा। सबसे पहले मैं आपको अपने गार्डन का एक लुक दिखा दूं, ताकि आपको मनी ट्री लगाने का और जोर से मन करने लगे। ये यहाँ पे पापा कुछ भिंडी के पौधे लगा के रखते हैं शायद। तो फ्रेंड्स, ये था मेरे गार्डन का लुक। और इस गार्डन के लुक के बाद अब मैं आपको समझाऊंगी इस वाले पौधे से मनी ट्री का कंसेप्ट। ये पौधा है हमारे पापा ने अभी हार्डली 6-7 नहीं, पिछले पिछले साल की शायद सर्दियों में लगाया था। अमरूद का पौधा है। वो वैरायटी तो मुझे नहीं पता है, वो मैं कल इन्हीं से पूछूंगी ये कौन सी वैरायटी है। और देखो अभी इस पे फ्रूट्स आ रहे हैं, ये आप देख पा रहे हो, ये देखो। और बहुत बड़ा फ्रूट आता है इस पे। अभी तो ये शुरुआत है और काफी सारे फ्रूट्स आ रहे हैं। ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ। ये देखो, आप अगर देख पा रहे हो तो इस पे ये तो अभी शुरुआत में ये साइज है इस वाली वैरायटी का। ये देखो, ये एक एक आधा आधा किलो का हो जाएगा, अभी काफी बड़े बड़े हो जाते हैं ये। तो चलो फ्रेंड्स, मैं फिर आपको बताती हूँ कि मैंने अपने 2 लाख रुपए से और जो आज मेरा मनी ट्री है वो कैसे ग्रो कराया। और सबसे पहले कैमरे को मैं एक जगह रख देती हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से सारी चीजें बता पाऊँ। तो देख लूँ कि ये चेयर टूटी हुई तो नहीं है ना, ठीक है। तो कैमरा मैं यहाँ रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने जो शुरुआत की थी वो अपनी 2 लाख रुपए से की थी। और ये ऑलमोस्ट, ये बात है लगभग 2016 की बात है, यस। जब मैंने प्रॉपर 2 लाख रुपए से अपने मेंटोर को बोला था कि सर आप मेरा भी पोर्टफोलियो ग्रो करवाइए, मुझे खुद से काम करना है। तो 2016 में वो टाइम था जब मैंने शुरू किया था। तो उसको मैं तो वो जो 2 लाख रुपए से स्टार्टिंग थी वो था एक तरह से सीड। उस सीड, वही मैं आपको बोलती हूँ, सीड मनी। जितना जितना अच्छा सीड रखोगे, मतलब जितनी अच्छी स्टार्ट रखोगे, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, इफ पॉसिबल 5 लाख रुपए से स्टार्ट करो। आपका मनी ट्री बहुत जल्दी लगेगा और बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो सीड जितना अच्छा होगा, मनी ट्री उतना अच्छा लगेगा, उतनी जल्दी ग्रोथ करेगा। अगर आपने बहुत छोटे पैसों से शुरू किया है, लेट सपोज 10,000 रुपए से शुरू किया है, 50,000 रुपए से शुरू किया है, तो हो सकता है आपका ट्री बड़ा बनने में थोड़ा टाइम लगाए। लेकिन हाँ, ये डिपेंड करता है अपने अपनी पॉकेट्स पे। अगर आपकी पॉकेट छोटी है, आपका पॉकेट साइज छोटा है, तो आप फिर अकॉर्डिंगली वो शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है सीड मनी। आपके पास जो भी है, किसी के पास 1 लाख रुपए अवेलेबल है, किसी के पास 2 लाख रुपए अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है, उस 1 लाख और 2 लाख को पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में? हमें कम से कम 10 कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना है। 10 कंपनीज का कंसेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ कि 3 तरह की कंपनी होंगी: लार्ज कैप, 3 मिड कैप और 3 स्मॉल कैप। 3 लार्ज कैप, 3 मिड कैप और 3 स्मॉल कैप, ठीक है। ताकि अपने पोर्टफोलियो में प्रॉपर तरीके से रिस्क टेकिंग ताकि हमारा पोर्टफोलियो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी हो, ठीक है। अब मैं कैमरे को एक जगह रख देती हूँ और मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, जैसे ये अपना निफ्टी 50 स्टॉक होगा, ये जो हर पूरा साल जिंदा रहेगा। ये छोटी टहनियां जो हैं, ये जो आप देख रहे हो, ये अपनी मिड कैप ग्रोइंग कंपनीज होंगी। और ये जो इनकी पत्तियां हैं, ये जो इसका फ्रूट आ रहा है, ये जो फ्रूट आप देख रहे हो, तो जैसे आप सभी जानते हैं कि ये फ्रूट सिर्फ 2 महीने के लिए आता है, ये पत्तियां सिर्फ 3-4 महीने के लिए आती हैं, है ना। तो ये थोड़ा टाइम बाद झड़ जाएंगी, लेकिन ये टहनी भी इस पे बची रहेगी। और ये तो स्ट्रॉन्ग, ये जो निफ्टी 50 स्टॉक है, ये तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो की जान और शान रहेगा। लेकिन हाँ, फ्रूट्स, बिना फ्रूट के, जैसे कहते हैं ना कि बिना फ्रूट के कोई पौधा अच्छा नहीं लगेगा। अगर केवल ये सूखी लकड़ियां किसी भी पेड़ में हैं,
वो भी पौधा आपको मजा नहीं देगा, उस पे प्रॉपर टाइम पे फल लगने चाहिए। तो जो फल होते हैं वो ज्यादा मजेदार फल होता है अपने स्मॉल कैप कंपनीज का, जिसमें बहुत तेजी से ग्रोथ आती है। लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज की क्या दिक्कत है ना कि स्मॉल कैप कंपनीज लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज की क्या दिक्कत है ना कि स्मॉल कैप कंपनीज 2 साल में सिर्फ 1-2 महीने के लिए ही आपको चल के दिखाएंगी, आपको प्रॉफिट करा के दिखाएंगी। इसके अलावा उसके बाद में 2-3 साल तक फिर आगे इनमें बिल्कुल शांति पड़ी रहती है, ये नेगेटिव में पड़ी रहेंगी। तो इसलिए जरूरी है कि हर तरह के स्टॉक्स में निवेश करना जरूरी है। ना तो मैं ये कहती कि आपको सारा का सारा पैसा निफ्टी 50 स्टॉक्स में लगाना है, ना ही मैं ये कहती कि आपको मिड कैप्स में लगाना है, और ना ही मैं ये कहती कि आपको मल्टी बैगर स्टॉक खरीद लेना है। मल्टी बैगर स्टॉक कौन से होते हैं? जो 100 रुपए से नीचे के स्टॉक होते हैं। और मल्टी बैगर कचरा स्टॉक कौन से होते हैं? जो 20 रुपए, जो 50 रुपए से नीचे के स्टॉक होते हैं। वो 50 रुपए नहीं बोलूंगी, इनफैक्ट 30 रुपए से नीचे का स्टॉक अगर कोई है तो वो मल्टी बैगर कचरा स्टॉक है, जिसमें आपकी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है कि आपका पूरा पैसा जीरो हो सकता है। तो मैंने जो शुरू किया था 2016 में, वो 2 लाख रुपए से शुरू किया था, जो वो मेरे मनी ट्री का बीज था। उस 2 लाख रुपए में फिर मैंने अपनी मंथली सेविंग, जो भी अरुण और मेरे हमारा जो फैमिली हाउस होल्ड के खर्चे के बाद जितना भी पैसा बचता था, मैं कोशिश करती थी, मैं देखो मैं जब भी मैं मतलब जरूरी चीजों पे मैं पैसा खर्च करती हूँ, मैं अनावश्यक खर्चे अपने सारे या तो टालती रहती हूँ या नहीं करती, बेस्ट पॉसिबली नहीं करती, बस जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे करती हूँ। लेकिन अनावश्यक खर्चों में मैं ज्यादा बिलीव करने वालों में से नहीं हूँ। तो जितना भी अरुण के और मेरे फैमिली एक्सपेंसेस के बाद में जब हमारा जो भी सेविंग्स हुआ करती थी, उसको फिर मैं अपने इस मनी ट्री की ग्रोथ के लिए उस महीने का मैं इसमें दिया करती थी। अच्छी अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स या तो अगर लगता था तो उन्हीं को ऐड करते चली गई, नहीं तो फिर मैं धीरे धीरे मतलब किसी तो और जो भी उसके प्रॉफिट्स भी आए, मैं उनको भी उसी में आगे इन्वेस्ट करती चली गई। जैसे किसी कंपनी से अगर प्रॉफिट बुकिंग करी तो उस प्रॉफिट बुकिंग से फिर मैं नेक्स्ट किसी और अच्छी कंपनी का शेयर खरीद लिया करती थी। तो ऐसे ही धीरे धीरे मेरा ये मनी ट्री ग्रोथ करता चला गया, और आज की डेट में मेरे मनी ट्री की वैल्यू मैंने देखी नहीं है, ये 40 to 45 लाख के बीच में कहीं है। एक्चुअली इस वक्त मेरे पास 3 पोर्टफोलियो हैं जिनका अलग अलग साइज है, कुछ कैश पड़ा है, तो इसलिए मैंने प्रॉपर काउंट नहीं किया है कि मेरे पोर्टफोलियो की अभी वैल्यू कितनी हो गई है। और ये समवेयर बिटवीन 40 से 45 लाख का फिगर है। और मैंने इसके अलावा कोई काम नहीं किया, मतलब पिछले 6-7 सालों से मैं सिर्फ स्टडी कर रही हूँ। स्टडी के अलावा जो भी मेरे को 1-2 घंटा मिलता था वो मैं मार्केट स्टडी करती थी। और अभी पिछले लगभग 2021 से मैं थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रही हूँ शेयर मार्केट में। और जिस साल मैंने सबसे पहले एक्टिव पार्टिसिपेशन शुरू किया था, 2021 की मैं बात करूं, जो कोविड के बाद का टाइम था, उस साल मैंने पूरे नेट 6 लाख रुपए का गेन किया था। और उसके बाद में तो फिर ये गेन और मेरा बढ़ता ही जा रहा है। जिस लेवल पे मेरा स्टडी में सुधार होता जा रहा है, उसी लेवल पे उसी अकॉर्डिंग मेरे प्रॉफिट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। मतलब हर साल जैसे जैसे मेरे स्किल्स में बढ़ोतरी है, मेरे स्टडी में बढ़ोतरी है, मेरी मेहनत में बढ़ोतरी है, उसी अकॉर्डिंग मेरे प्रॉफिट्स में बढ़ोतरी है। मैं कोई भी स्टॉक बिना देखे, बिना जाने समझे नहीं लेती हूँ। बहुत बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च करके, पुराने जो एक्सपीरियंस है मेरे उन सबको देख करके तब मैं कोई भी स्टॉक पिक करती हूँ। किसी भी स्टॉक को अपने उस पोर्टफोलियो का हिस्सा ऐसे ही नहीं बना लेती जब तक उस स्टॉक के बारे में एवरी पॉसिबल जो डाउट है ना, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता। क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो मेरी जान है। मेरा पोर्टफोलियो, मैं कहती हूँ ना कि अगर मैंने पूरे 24 घंटे किसी को दिए हैं ना, तन मन धन, जो कहते हैं ना कि पूरा आपको पागल होना पड़ेगा उस पोर्टफोलियो को ग्रो कराने के लिए, आपको वो मनी ट्री ग्रो कराने के लिए पैशनेट होके काम करना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा। बिल्कुल भी डिसीजन लेते वक्त बहुत डरना पड़ेगा, और एक बार डिसीजन ले लिया तो अपने उस डिसीजन के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। मतलब कि तो देखो, आपको भी मैं बस यही कहूंगी कि आपको अगर शेयर मार्केट में एक सस्टेन्ड ग्रोथ रखनी है, बहुत अच्छी ग्रोथ रखनी है, तो 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। हो सके तो 1 लाख, 2 लाख और 5 लाख से शेयर मार्केट में शुरुआत कीजिए। और जरूरी रूप से 9 से 10 कंपनीज के साथ शुरुआत कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके पास 9 से 10 अच्छी, ट्राइड, टेस्टेड, वेल रिसर्च्ड 10 कंपनीज में आपका निवेश है। उसके बाद जो आपकी मंथली सेविंग्स बचती हैं, जो भी आपके अपने फैमिली एक्सपेंसेस के बाद खर्चे बचते हैं,
उन पैसों को ना कोई आपको एफडी करानी है, ना कोई आपको एलआईसी लेनी है, आपको कुछ नहीं करना। मैं बोलती हूँ कि आप एक बार पागल होके पागल होके अच्छी कंपनीज में निवेश करके देखिए, शुरुआत करके देखिए, इन्वेस्टिंग बिहेवियर डेवलप करके देखिए, आपको इस दुनिया का सबसे बेस्ट रिटर्न यहाँ पे मिलने वाला है। और अनावश्यक रूप से किसी भी तरह की ट्रेडिंग कॉल्स लेके ये जो अनड्यू एडवांटेज लेने का जो मानसिकता है कि 2 दिन में पैसा डबल हो जाएगा और ये 2 दिन में ये शेयर 15 रुपए का प्रॉफिट कराएगा, इस तरह की न्यूज से बहुत 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 दूर बच के रहना है। अच्छे बिजनेसेस की पहचान करके, अच्छी कंपनीज का हाथ पकड़ के, अच्छे बिजनेसेस और प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाना है। देखो, जिस भी कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो ना, आप इनडायरेक्टली उस कंपनी के मालिक बन रहे हो। तो आपको मालिक बनने से पहले उस कंपनी का की हर चीज, हर छानबीन करनी है, ताकि आपको एटलीस्ट धोखा ना मिले। क्योंकि हम कोई जाके तो देख नहीं सकते कि वो कंपनी क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही। हमारे पास एक जो सोर्स है वो अपना इंटरनेट ही है। तो इंटरनेट पे जो भी आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको बेस्ट तरीके से खोजने बीनने की कोशिश कीजिए। बेकार की न्यूज, एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, आजकल 99% न्यूज फेक न्यूज ज्यादा है। वो आपके सामने रियल डेटा कम लेके आएगा और छुपा हुआ डेटा ज्यादा होता है, जो जो कोई भी नया पर्सन नहीं ले पाता। तो इसलिए मैं कहती हूँ बार बार कि किसी ना किसी एनालिस्ट का साथ होना आपका जरूरी है। आपको जो भी मार्केट में एनालिस्ट अच्छा लगता है, इस वक्त बहुत अच्छे अच्छे एनालिस्ट मार्केट में हैं, आप किसी भी एक एनालिस्ट को पकड़ लो, लेकिन उसके कंटिन्यू रेगुलर टच में रहो। हर पर्सन के सोच और समझ का एक अलग तरीका है, उसका एक अलग बिहेवियर है। आपको किसी ना किसी को तो फॉलो करना पड़ेगा। मैंने अपने मेंटोर को पूरा 2020, जब तक वो जिंदा थे तब तक उनको फॉलो किया है। और अगर वो कुछ कहते थे और मुझे कुछ डाउट आता था ना, तो मैं विद फैक्ट्स उनसे बात करती थी। जैसे आप लोग मुझसे जैसे कहने लग जाते हो ना कि आरवीएनएल 500 क्यों जाएगा, जैसे एक पर्सन ने मुझे नीचे कह रखा है कि आरवीएनएल 500 जाएगा। तो जब अगर मैं मेरे मेंटोर को ये बात बोलती थी ना कि सर मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर इतना जाएगा, तो उसके पीछे मेरे पास कम से कम 10 रीजंस होते थे। तब मैं अपने मेंटोर को ये बात बोलती थी। फिर अब मेरे मेंटोर उन उन जो भी मैं उनको 10 रीजंस देती थी, उन 10 रीजंस को वो क्लैरिफाई करते थे। कुछ बातें सही होती थी, कुछ बातें बेकार होती थी। तो मैं आपको भी कहती हूँ कि अगर आप भी किसी भी शेयर का टारगेट मुझे देते हो, शेयर का टारगेट देते हो, आपको लगता है कि कोई कंपनी इतनी जाएगी, तो आप उसके पीछे के फैक्ट्स और फिगर्स भी आप मुझे दिया करें, ताकि मैं ये देख पाऊं कि जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको लगता है कि ये कंपनी इतनी जाएगी और ये कंपनी उतनी जाएगी, मैं उन चीजों को चेक कर पाऊं, जैसे मेरे मेंटोर चेक कर लेते थे। बाकी आरवीएनएल आरवीएनएल के साथ मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि वो 500 जाएगा। अगर किसी को लगता है कि वो 500 जाएगा, तो वो प्लीज वो भी जो भी सर और मैम मुझे सुनते हैं, वो उसके पीछे के फैक्ट एंड फिगर मुझे बताएं कि वो आरवीएनएल क्यों जाएगा। अगर आरवीएनएल 500 जाएगा ना, तो मैं आरवीएनएल में 5 लाख रुपए लगाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे पहले सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। मैं पैसा आरवीएनएल में और आईआरएफसी में सिर्फ तभी लगाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि 6-7 महीने आरवीएनएल और आईआरएफसी जिस रेंज जो मैं आपको बता रही हूँ, इस रेंज से बाहर ट्रेवल नहीं करेंगे। आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन हो, कुछ सॉलिड रीजन हो, वो मुझे बताओ। मैं कोशिश करूंगी कि उसका बेस्ट फार पॉसिबल जो भी उसका एनालिसिस हो वो मैं करके आपको बताऊं। केवल शेयर के टारगेट्स देने से आपका मनी ट्री ग्रो नहीं करेगा। मनी ट्री ग्रो करेगा अच्छी ट्रस्टेड कंपनीज में टाइमली इन्वेस्टमेंट करना, और उस इन्वेस्टमेंट को साल दर साल आपका जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, जो भी मंथली प्रॉफिट्स होते हैं, उनको भी उसमें री इन्वेस्ट करना। और आपकी जो मंथली सेविंग्स होती हैं, उन मंथली सेविंग्स को भी आप अपना पैसा बेकार मत करो। आप गोल्ड मत खरीदो, आप मैं कहती हूँ कुछ मत कराओ। अगर आपको सच में शेयर मार्केट में मनी ट्री ग्रो करना है, अपना पैसा एक जगह रखो। एक जगह कहाँ रखना है? इंडिया की बेस्ट जो भी इस वक्त डेवलपिंग और जो भी मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनीज है ना, आप अपना पैसा उनमें रखो, उनके शेयर्स में रखो मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रखो। टाइमली प्रॉफिट बुक करते चलो, प्रॉफिट्स आ गए किसी और अच्छी कंपनी में लगा दो। लेकिन ये नहीं कि आपको प्रॉफिट्स आए तो आपने गाड़ी खरीद ली, आपने घर खरीद लिया, आपने सोफा खरीद लिया, वो नहीं करना। मैंने अगर देखो, अगर मैं आपको सच बताऊं, इन पिछले सालों में जो भी मुझे प्रॉफिट्स आए हैं ना, मैंने कोशिश की है कि उन सारे प्रॉफिट्स को एक्सेप्ट डिविडेंड, यस, डिविडेंड को मैं जरूर मतलब मजे करती हूँ, मैं चॉकलेट खाऊंगी, मैं फ्रूट्स खरीद लूंगी, मैं शॉपिंग कर लूंगी, लेकिन जो मेरे को बड़ा प्रॉफिट आता है ना मेरी कंपनी से, मैं कोशिश करती हूँ कि उसको री इन्वेस्ट करूं किसी और अच्छी कंपनी में,
ताकि वो जो मेरा गेन हुआ है वो बेकार ना हो, वो मेरा जो कैपिटल मैंने बांध के रखा था वो खराब ना हो, वो और ग्रो करे। ठीक है, तो बस इतना ही कहूंगी कि 2-3 चीजों पे काम करना है कि एक हो सके तो 1-2 लाख और 5 लाख से शुरू करो। नेक्स्ट क्या काम करना है कि हर महीने की जो भी आपकी मंथली सेविंग्स होती हैं उस पैसे को, जो भी 10, 20, 25, 30 हजार आज की रेट में हर कोई पर्सन चाहे तो बचा सकता है, उस पैसे को आपको इस यही जो कंपनीज हैं, या तो इन्हीं में, या फिर आप जो प्रॉफिट बुक करते हो, आप उनमें या फिर जो आपको और अच्छी लगती हैं उनमें आप लगाते जाएं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखिए। और थर्ड काम अपने को क्या करना है कि ये जो प्रॉफिट बुक हम करते हैं इससे हमें कुछ बाहर के अदर खर्चे नहीं करने। हाँ, किसी को कुछ इमरजेंसी है तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इस फंड को आपको हाथ नहीं लगाना। आप कोशिश करो जैसे कि आप 5 साल की एफडी को खाने में खर्च नहीं करते। जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली तो उससे आप ऐसे नहीं करते ना कि आप उस प्रॉपर्टी को बेच के सोफा खरीद रहे हो, नहीं। शेयर्स को अपनी प्रॉपर्टी की तरह डील करना शुरू करो। शेयर्स को अपनी बेस्ट ग्रोइंग प्रॉपर्टी की तरह सोचना शुरू करो कि जो प्रॉपर्टी आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती है, ये ऐसी प्रॉपर्टी है। जिस दिन आपने अपने शेयर्स को इस फीलिंग के साथ ग्रोथ करना सीख लिया ना, आपको बहुत बहुत शानदार और बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो डेवलप होने वाला है। ठीक है, और बस कोशिश करो कि अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखो, अच्छी वेल रिसर्च्ड कंपनीज रखो। कंपनीज मैंने बता दी, 3 तरह की कंपनी रखनी है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जिसमें लार्ज कैप में भी हो सके तो 3 रखो, मिड कैप में भी 3 रखो और स्मॉल कैप में भी 3 रखो, ताकि आपका रिस्क, ताकि कोई एक कंपनी ना चले तो दूसरी चले, दूसरी ना चले तो तीसरी चले, 3 में से कोई ना कोई आपकी कंपनी बहुत चलेगी, अच्छी चलेगी, जो बाकी 2 कंपनी की ग्रोथ को सुपरसीड कर जाएगी और आपका नेट गेन रहेगा। ये फायदा है जितना डाइवर्सिफाइड करोगे उतना आपका रिस्क कम होता जाएगा और आपका गेन करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, सो बस इतना ही कहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, और शेयर नहीं करना हो तो एटलीस्ट लाइक कर देना। ठीक है, सो टेक केयर, टाटा, बाय बाय।